देखा ना आपने, एक सही ब्रेकिंग ना आने की वजह से आपके साथ क्या हो सकता है। जी हाँ, मैं आज आपको बताने वाला हूं इफेक्टिव मेथड ब्रेक्स लगाने के बारे में। अब आप ये पूछोगे कि ब्रेक्स में क्या सीखना, वो तो आपको लगता है कि पैनिक सिचुएशन है या फिर नॉर्मल कंडीशंस में भी आपको लगता है कि आगे आपके कार जा रही है या फिर बम्पर्स आ जाते हैं तो आप नॉर्मली ब्रेक पे पांव प्रेस कीजिए, आपकी कार रुक जाएगी। तो भाई साहब ऐसा नहीं होता, वहां पे भी एक इफेक्टिवली मेथड होते हैं। मैं आपको बता दूं, ज्यादातर जो इंडिया में कार चल रही है या फिर बाइक्स के बारे में तो हम बात ही ना करें तो ठीक है, क्योंकि ज्यादातर कम्प्यूटर सेगमेंट्स की बाइक इंडिया में चलती है, जिनमें से 80% बाइक में आपको एबीएस सिस्टम देखने को नहीं मिलता। हालांकि ये जो कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक है वहां पे भी कंपलसरी किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे बाइक्स की कोई टॉप स्पीड की लिमिट नहीं होती। स्प्लेंडर्स भी यहाँ पे 100 टच करते हैं इंडिया में, ऐसे ऐसे ड्राइवर भरे पड़े हैं। और अगर हम बात करें कार्स के बारे में, गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी कार आएगी उसे सेफ्टी नॉर्म्स के मुताबिक एबीएस सिस्टम और ड्यूअल एयरबैग सिस्टम दे दी जानी चाहिए। लेकिन फिर भी कहीं पुरानी ऐसी कार है, 20 to 30% इंडिया में ऐसी कार चल रही है जहां पे आपको कोई एबीएस के नाम की कोई चीज ही नहीं मिलती। तो मैं आपको बता दूं, एबीएस ब्रेकिंग ना होने का सबसे पहला डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि जब भी आप अपनी कार को पैनिक टाइम में ब्रेक करते हो या फिर बाइक को पैनिक टाइम में ब्रेक करते हो या फिर वो गीले सरफेस पे भी अगर आप उसे सडन ब्रेकिंग करते हो तो वहां पे आपके टायर्स लॉक हो जाएंगे, और लॉक होने की वजह से आपको ये नुकसान होने वाला है कि आपकी बाइक स्लिप हो जाएगी। और अगर आप अपनी कार पे बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड पे चल रहे हो और अगर आपने पैनिक ब्रेकिंग कर दी और आपकी कार में एबीएस नाम की कोई सिस्टम ही नहीं है, तो वहां पे आपके एक्सीडेंट होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, आपने देखा होगा कहीं कभार क्या छोड़ो यार, ज्यादातर इंडिया में एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं कि यहां से एक बाइक वाला आ रहा है और एक बाइक वाला यहां से जा रहा है। अब इसे ऐसा लगता है कि ये बाइक वाला जाने देगा और ये नहीं रुकेगा, और यहाँ पे पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और दोनों में से कोई भी एक बाइक वाला बाइक की ब्रेक सडन प्रेस कर देता है, जिससे कि दोनों में से एक तो गिरता ही गिरता है, क्योंकि रियर टायर लॉक हो जाता है बाइक का, और रियर टायर लॉक होने की वजह से बाइक स्कीड कर जाती है, यानी कि स्लिप हो जाती है। उसकी वजह से एक्सीडेंट ना होते हुए भी वहां पे आपको एक्सीडेंट देखने को मिल जाएगा, और ये आपने ज्यादातर किस्सों में देखा होगा बाइक्स के मामले में। अब अगर हम बात करें कार्स के ब्रेकिंग मामले में, ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, उनको लगता है अगर पैनिक सिचुएशन है तो समझदार लोग हो गए ना, थोड़े ज्यादा समझदार, वो ऐसे पंप ब्रेकिंग सिस्टम यूज करेंगे। लेकिन उसे मैं थोड़े समझदार इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो पंप ब्रेकिंग सिस्टम पुरानी कारों में अप्लाई होती थी, जो कि 90s के टाइम पे आती थी। वहां पे उन कारों का वेट भी उतना ज्यादा होता था और उन लोगों के पास ना तो एबीएस था, ना तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन थी, और ना ही इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम था। इसीलिए वो अपनी भारी भरकम कार को स्टॉप करने के लिए वहां पे वो इफेक्टिवली ब्रेकिंग यानी इफेक्टिव ब्रेकिंग के लिए वो वहां पे पंपिंग सिस्टम यूज करते थे। लेकिन आज की कार या बाइक में ऐसा नहीं है। आप अपनी कार या बाइक पे जितना भी अपना पांव या हाथ प्रेस करोगे, आपकी कार या बाइक समझ जाएगी कि आपको कितनी ब्रेकिंग पावर की जरूरत है। इसीलिए पंपिंग सिस्टम अगर आप अपनी कार या बाइक में यूज करते हैं ना, तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये एक एबीएस सिस्टम आप लोग ये सोचते होंगे कि इसी तरीके से वर्क करते हैं। जी हाँ, एबीएस बिल्कुल इसी तरीके से वर्क करती है, लेकिन वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और ये आप अपने आप कर रहे हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि इंटेलिजेंट कंप्यूटर है या फिर आप माना इंसान ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन वहां पे वो सिस्टम आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। यानी कि आपको अपनी बाइक या कार में कभी पंप ब्रेकिंग सिस्टम का यूज नहीं करना। अब मैं आपको बताता हूं, तो आपको अगर पैनिक सिचुएशन आती है ना, तो ज्यादातर लोग अपनी कार में एक डेड पेडल दिया जाता है, जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। डेड पेडल कंपनी क्यों देती है? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि आपको कभी रिलैक्स ड्राइविंग करनी हो तो आपका एक पांव रख दीजिए अपने एक्सेलरेटर पर और दूसरा पांव रख दीजिए डेड पेडल पर क्लच पे से हटा के। लेकिन डेड पेडल वहां सिर्फ उसी वजह से नहीं दिया जाता। मैं आपको बता दूं, ज्यादातर कार एक्सीडेंट होते हैं वहां पे ये वजह सामने आती है कि ड्राइवर को पता ही नहीं चला कि उन्होंने ब्रेक प्रेस की या फिर एक्सेलरेटर, यानी कि वहां पे भी एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पे एक्सीडेंट ना होते हुए भी वो एक्सीडेंट क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास 3 पेडल्स नीचे आ जाते हैं, ब्रेक, एक्सीलरेटर, ब्रेक्स, और दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है क्लच, और लास्ट में आ जाता है डेड पेडल। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, अपना एक पांव रखते हैं क्लच के ऊपर, जो रेगुलरली क्लच के ऊपर ही रहते हैं। 90% लोगों का यही एक सिस्टम होता है ड्राइविंग का, और जो दूसरा पांव होता है वो फ्रीली मूव करता है ब्रेक या एक्सीलरेटर के बीच में। अब क्या होगा, आप अगर पैनिक सिचुएशन में आ गए तो आप अपने आप को सडनली ऐसे सीट के साथ जकड़ के नीचे पांव प्रेस कर दीजिए। क्लच तो प्रेस हो गया, ठीक है, वहां पे कोई बात नहीं है, क्लच से कोई फायदा नहीं होने वाला पैनिक सिचुएशन में। लेकिन आपने अगर वहां पे प्रेस कर दिया एक्सीलरेटर भूल से भी,
तो वो आपके लिए बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी कि आपको क्लच प्रेस करने के बाद कभी भी पैनिक सिचुएशन में एक्सीलरेटर प्रेस नहीं करना। इसीलिए वहां पे कार्स में डेड पेडल दिया जाता है कि आप अपना एक पांव वहां पे रख दीजिए, तो आपको पैनिक सिचुएशन में भी पता चलेगा कि आपका दूसरा पांव है वो कहां पे वर्क कर रहा है, वो क्लच पे है, ब्रेक पे है या फिर एक्सीलरेटर पे। इसी वजह से कार्स में आपको एक डेड पेडल प्रोवाइड कर दिया जाता है। और अगर हम बात करें कि आपको ब्रेक्स कैसे लगाने हैं, तो आपको लगे आप कभी भी पैनिक सिचुएशन में है या फिर आपको लगता है आपको नॉर्मल पैनिक सिचुएशन में है, तो आपको क्या करना है, अपने आप को शांत रखते हुए अपनी बाइक या कार की ब्रेक्स को स्लोली प्रेस करना है। जिससे क्या होगा कि वो थोड़े ही टाइम में रुक जाएगी। अगर आप सडन प्रेस कर दोगे तो वहां पे आपके टायर स्लोक हो जाएंगे और जो ब्रेकिंग डिस्टेंस यानी कि 0 to 100 कार आपकी यहां से आके यहां पे रुकनी चाहिए, टायर लॉक हो जाने की वजह से यहां के बजाय यहां जाके रुकेगी। यानी कि इतना ज्यादा आपका जो डिस्टेंस बढ़ जाता है उतने में तो एक्सीडेंट होने के 101% चांसेस भी बढ़ जाते हैं ना भाई साहब। तो इसीलिए आपको अपने माइंड को शांत रखते हुए स्लोली ब्रेक प्रेस करनी, आपकी कार या बाइक आपको 101% इफेक्टिव ब्रेकिंग दे देगी। तो बस दोस्तों यही था एक इजीएस्ट मेथड अपनी बाइक या कार के ब्रेक को यूज करने का। आप इसे जरूर से अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। आपकी बाइक या कार आपको 101% अच्छी ब्रेकिंग्स निकाल के दे देंगी, अच्छी ब्रेक पावर निकाल के दे देगी।